नमस्कार, मैं चित्रा और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा की दौड़ में, दिल्ली में डेरा डाला एमएलए बेटा भी, आदमपुर दौड़ छोड़ लौटे, लोकसभा में कट चुका डिबेट, पानीपत में राजस्थान का तस्कर पकड़ा, 33.5 किलो चूरा पोस्ट बरामद, बस में यात्री बनकर बैठा था आरोपी, 2 बॉक्स में छिपा रखा था। मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सलियों पर बड़ा खुलासा, 6 पर था 48 लाख का इनाम, सुरक्षा बलों ने ऐसे किया ढेर, सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी, केंद्र सरकार ने दी ये चेतावनी। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी पंजाब तक आसमान से बरसेगी आग, बंगाल में बारिश का अलर्ट, एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट 2 का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, मात्र 3 दिन में छापे 1200 करोड़। दूसरी बीबी महज बीन ने मुनव्वर फारूकी को बताया दुनिया का बेस्ट पिता, बच्चों से सरप्राइज पाकर हुए इमोशनल। दलजीत कौर के सपोर्ट में उतरी की टीवी एक्ट्रेस निखिल पटेल पर निकाला गुस्सा, कहा इस आदमी ने उसके साथ। बाबर आजम ने पाकिस्तान के बाहर होने के बाद किया बड़ा खुलासा, बोले भारत के खिलाफ हुई ये बड़ी गलती। मिल गई सुपर 8 टीमें, आखिरी लीग मैच के बाद क्या रहा पॉइंट टेबल का हाल, जानिए। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई दावेदारी पेश करने में जुटे हैं। वह इन दिनों दिल्ली में है और राज्यसभा सीट पाने की जुगत में है। इसी बीच उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर में प्रचार छोड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। भाजपा की ओर से कभी भी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि आगामी 10 दिनों के अंदर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हरियाणा में भाजपा कैट जाट की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। कुलदीप बिश्नोई कैट जाट बड़ा राजनीतिक चेहरा है, ऐसे में भाजपा कुलदीप बिश्नोई का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में एक बड़ा वर्ग बिश्नोई परिवार का समर्थक रहा है। कुलदीप बिश्नोई को अगर भाजपा आगे बढ़ाती है तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, करनाल आदि लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा की बिश्नोई वोटरों पर नजर है। कांग्रेस से चंद्रमोहन अक्सर सैलजा के पक्ष में यहाँ प्रचार करने आते हैं। भाजपा इन वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है ताकि आगामी विधानसभा में उसे फायदा मिल सके। हिसार में करीब 48,000 और सिरसा में 51,000 बिश्नोई समाज के वोट हैं। पार्टियों का मानना है कि बिश्नोई समाज का वोटर हमेशा एकजुट रहता है। इसके अलावा गैर जाट बिरादरी पर भी बिश्नोई वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। हरियाणा के पानीपत में गांव महाराणा के पास हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मधुबन करनाल यानी HSNCB की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ टीम ने बस में मादक पदार्थ ले जा रहे राजस्थान के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सवारी बनकर एक निजी स्लीपर बस में बैठा था। स्टोरेज स्पेस में उसने 2 वजनदार गत्ते की पेटियां रखी थी जिसमें 33 किलो 490 ग्राम डोटा पोस्ट बरामद हुआ है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में HSNCB यूनिट करनाल के ASI दिनेश कुमार ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ पानीपत गोहाना रोड स्थित महाराणा गांव के पास मौजूद थे। वहां उन्होंने एक निजी स्लीपर बस नंबर NL 02B3899 को रुकवाया। बस में चालक कृष्ण कुमार निवासी तरेन कॉलोनी जिला जयपुर राजस्थान व परिचालक संदीप निवासी गांव भगीना जिला झुंझुनू मौजूद था, जिनकी मौजूदगी में पूरी बस को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान बस के नीचे बाईं तरफ पिछले टायर के पास स्टोरेज स्पेस के गत्ते की 2 वजनदार पेटियां मिली जिसमें मादक पदार्थ होने का शक हुआ। पूछताछ में चालक व परिचालक ने बताया कि यह सामान बस में सीट नंबर 7 पर बैठे व्यक्ति का है। इसके बाद बस में बैठे उस व्यक्ति को बस से नीचे उतारा और पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपनी पहचान दुर्गेश पुत्र बालूलाल निवासी गांव बोहेड़ा तहसील बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रूप में बताई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को 2 दिन पहले मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। 6 नक्सलियों पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम था। अभी 2 दिन की पहचान नहीं हो पाई है। केवल बस्तर संभाग में इस साल अब तक 131 नक्सलियों के शव मिले हैं। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 8 में से 6 नक्सली वरिष्ठ रैंक के कैडर थे और इन पर 48 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक ये कैडर नक्सलियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA मिलिट्री कंपनी नंबर 1 और मार्ट डिवीजन सब
सप्लाई टीम फॉर्मेशन की थी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने रविवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नारायणपुर पुलिस के मार बचाओ अभियान के एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी बड़ी सफलता है और 45 दिनों में चौथी बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा, नारायणपुर जिले का अबुझ मार्ग 40 वर्षों से नक्सली हिंसा और भय से ग्रस्त था, लेकिन अब स्थानीय लोग, आदिवासी और ग्रामीण इस हिंसा, भय और नक्सलवाद से मुक्त होना चाहते हैं। सफल नक्सल विरोधी अभियानों से विकास को गति मिल रही है। देर से ऑफिस पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की चेतावनी जारी की है। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे। केंद्र सरकार ने देर से कार्यालय आने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उसने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे। कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए चेतावनी दी गई है। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में मोबाइल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करने का सुझाव दिया है। कहा गया है कि EVAS के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के सटे क्षेत्रों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में हीट वेव और तापमान में कमी न होने से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। इस बार हर दिन गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ दिन के साथ रात में भी लगातार लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। ऐसा लगने लगा है मानो 24 घंटे लू चल रही है। सुबह से ही निकलने वाली तेज धूप 10 बजे के बाद इतनी ज्यादा कड़ी हो रही है कि लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति संभव है। साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रातें गर्म रहने की संभावना है। इनसाइड आउट का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और इसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि इस एनिमेटेड मूवी से बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का भी खास कनेक्शन है। साल 2015 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट को लोगों से काफी प्यार मिला था। यह मूवी उस समय बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और फिल्म ने करोड़ों का कारोबार किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनसाइड आउट ने 88वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट एनिमेशन फीचर फिल्म का एकेडमी पुरस्कार भी हासिल किया था। ऐसे में पहले 5 के सुपरहिट होने की 9 साल बाद अब 2024 में मेकर्स इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इनसाइड आउट 14 जून को दुनिया भर में रिलीज हुई है और सिनेमाघरों में आते ही 3 दिन के अंदर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। ऐसे में यह साफ है कि सालों बाद भी इस मूवी के लिए लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है। इनसाइड आउट 2 ने अपने कलेक्शन से रिकॉर्ड तोड़कर कई फिल्मों के सीक्वल को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में ड्यून पार्ट 2 और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर समेत कई मूवीज शामिल हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुन्नवर फारूकी पहले एक बेटे के पिता थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक बेटी की कमी भी पूरी हो गई है। हाल ही में मुन्नवर ने अपने दोनों बच्चों के साथ पहली बार फादर्स डे सेलिब्रेट किया। मुन्नवर को बच्चों से एक प्यारा तोहफा भी मिला है। देखिए उनका पोस्ट। 16 जून को फादर्स डे था। सभी ने अपने पिता के साथ इस दिन को सेलिब्रेट और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए तोहफा दिया। मुन्नवर फारूकी ने अपने बच्चों के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट किया। उन्हें अपने दोनों बच्चों की तरफ से एक क्यूट तोहफा भी मिला है। मुन्नवर फारूकी ने कुछ समय पहले ही दूसरी शादी की है। मुन्नवर की दूसरी पत्नी महजबीन कोटवाला है, जो पहले से तलाकशुदा और एक बेटी की मां है। महजबीन से शादी के बाद मुन्नवर की जिंदगी में बेटी की कमी भी पूरी हो गई। हाल ही में
दोनों बच्चों ने मुनव्वर को प्यारा सरप्राइज दिया था। दरअसल फादर्स डे के मौके पर मुनव्वर फारूकी के लिए दोनों बच्चों ने हैंडमेड कार्ड बनाया। यह येलो पेपर पर हार्ट इमोजी के साथ पापा आई लव यू लिखा हुआ है, जबकि दो कार्ड्स हैप्पी फादर्स डे के हैं। इसे शेयर करते हुए मुनव्वर ने खुशी और रोने वाली इमोजी बनाई है। दलजीत कौर शादी के चंद महीने बाद ही पति निखिल पटेल को छोड़कर केन्या से मुंबई वापस आ गई थी। महीनों तक चुप्पी साधने के बाद पिछले महीने एक्ट्रेस ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल आरोप लगाया था और फिर निखिल ने लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी थी। अब दलजीत कौर के सपोर्ट में एक टीवी एक्ट्रेस उतर आई है। दलजीत कौर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। पिछले साल अभिनेत्री ने प्यार और शादी को फिर से मौका दिया और केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की, जो पहले से तलाकशुदा और दो बेटियों के पिता हैं। शादी के बाद दलजीत अपने बेटे जेडन के साथ केन्या में ही शिफ्ट हो गई थी। शादी के बाद दलजीत कौर अक्सर अपने पति निखिल पटेल के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर करती रहती थी और केन्या लाइफ की भी झलक दिखाती थी। लेकिन चंद महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। दलजीत मुंबई लौट आई और उन्होंने शादी की तस्वीरें डिलीट कर दी और पति का सरनेम हटा दिया। महीनों तक इस चुप्पी साधने के बाद एक्ट्रेस ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया। करिश्मा तन्ना ने दलजीत कौर का सपोर्ट करते हुए निखिल पटेल की क्लास लगाई है। अभिनेत्री ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर दलजीत कौर से अलग हो चुके निखिल पटेल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया वाले पोस्ट को भी शेयर किया और अपनी दोस्त का सपोर्ट किया। पाकिस्तानी टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान का अंत किया। पाकिस्तानी टीम पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर पाकिस्तान ने अपनी लाज बचाई। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को हराकर टूर्नामेंट में अपना सफर जीत के साथ खत्म किया। पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में 4 मैचों में से 2 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच जीतकर पाकिस्तान ने अपनी लाज बचाई। शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम की घातक गेंदबाजी के दम पर आयरलैंड की टीम को पाकिस्तान ने 106 रन पर रोका। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 18.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मैच में बाबर आजम ने नाबाद 32 रन की पारी खेली। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। बांग्लादेश की टीम ने नेपाल की टीम को हराकर T20 विश्व कप सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। वहीं श्रीलंकाई टीम ने नीदरलैंड्स को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना सफर खत्म किया। ग्रुप डी के इन मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ और अब तक हर ग्रुप में कौन सी टीमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2024 में ग्रुप डी की टीमों का आज यानी 17 जून को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मैच बांग्लादेश बनाम नेपाल की टीम के बीच खेला, जिसमें बांग्लादेश की टीम को 21 रन से जीत मिली। इस मैच में मिली जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सुपर 8 के लिए जगह पक्की की। वहीं दूसरे मैच में श्रीलंकाई टीम ने नीदरलैंड्स को धूल चटाई। श्रीलंकाई टीम पहले ही सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन श्रीलंका ने टूर्नामेंट में अपना सुपर जीत के साथ ही खत्म किया। वहीं नीदरलैंड्स की टीम का T20 विश्व कप सुपर 8 में पहुंचने का सपना टूट गया। ऐसे में जानते हैं आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के पॉइंट्स टेबल का हाल कैसा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।